गुड मॉर्निंग बच्चे। आज आपको मैं क्लास 5 के मैथ विषय से पार्ट 3 में जो संक्रियाएं हैं उसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप जानते ही हैं कि संक्रियाएं जो होती है वह हमारी जो ज्ञात संख्याएं हैं उसके साथ क्रियाएं होती है, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग शामिल होते हैं। आइए चलें संक्रियाएं के कुछ उदाहरण से हम लोग इसे समझते हैं। संक्रियाएं जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग होती है, उसमें पहला आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है जोड़, एडिशन। जोड़ की क्रिया हम लोग सभी जानते हैं, जिसे जोड़ कहते हैं या जमा कहते हैं। 2 जमा 2 4, 2 जोड़ 2 4। तो इस तरह जोड़ की क्रिया में संख्याएं जुड़ती जाती है। इसके बहुत से प्रश्न आप हल कर चुके हैं, क्योंकि जोड़ की क्रिया का जो प्रश्न है वो वर्ग प्रथम से ही प्रारंभ हो चुका है। तो आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तक बनाया है। अब ये पंचम में आप उसे पुनरावृत्ति के तौर पर देख सकते हैं। इसमें जो पहला जोड़ है वह है 3560, 2305 और 235। यह जोड़ 2 बच्चे को दिया गया, रीता और गीता। दोनों ने इसे बनाना प्रारंभ किया। आइए देखते हैं दोनों में से किसका तरीका जो है सटीक है। तो इसमें यदि रीता के तरीके के गौर करें तो उसने जो बैठाया है 3560, 2305 और 235, उसमें 235 जो है गलत स्थान पर बैठाया गया है, क्योंकि इकाई के अंक के नीचे ही इकाई का अंक होने चाहिए। हम लोग जोड़ में पहले भी बना चुके हैं कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। तो चूंकि यह 235 गलत स्थान पर बैठा गया है, तो इसका जोड़ भी जो है गलत ही होगा। अतः रीता का तरीका जो है वह गलत है। ध्यान देते हैं गीता के तरीका पर। 3560, 2305, 235 बैठाने का तरीका बिल्कुल सही है। अब इसके जोड़ को देखते हैं। 0 5 5, 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 6 और 1 7 और 3 10, 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 5 और 3 8 और 2 10 हाथ में रहा 1 11 और 3 2 5 और 1 6। उसका जोड़ भी बिल्कुल सही है। तो इसमें इन 2 बच्चों में जो जोड़ करने का तरीका है वह गीता का इसमें सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। इसमें भी एक प्रश्न है 43,560, 2305, 424 और 45। इसे भी 2 बच्चों को दिया गया, सलमा और नजमा को। तो सलमा ने इस प्रकार बैठाया 43,560, 2305, 424, 45। इकाई को इकाई के स्थान पर बैठाया है, दहाई को दहाई के स्थान पर बैठाया है, सैकड़े, इस तरह इसने प्रॉपर तरीके से बैठाया है। अब इसके जोड़ को चेक करते हैं। 0 5 4 5, 5 5 10 और 14 के 4 हाथ में रहा 1, 6 1 7 और 2 9 और 4 के 13 3 हाथ में रहा 1, 5 1 6 और 3 9, 9 और 4 13 के 3 हाथ में रहा 1, 3 और 2 5 और 1 6 4 4। यानी इसमें सलमा का जो बैठाने का तरीका है या उसका जो प्रश्न है उसने सही ढंग से बनाया है। अब बढ़ते हैं नजमा के तरीका की ओर। नजमा के तरीका में अगर गौर करें 43,560, 2305, 424, 45 बैठाने का इसने सही तरीके से बैठाया है, परंतु इसमें जोड़ का तरीका कुछ गलत है। देखें उसका जो बनाना प्रारंभ किया है वह हम लोग चूँकि दाएं से बाएं की ओर जाते, इसने बाएं से दाएं की ओर बढ़ा है। जैसे 4 को 4 उतारा है, 3 2 5, 5 और 3 8 और 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 और 2 8 और 4 12, 1 13 के 3 हाथ में रहा 1, 5 5 10 और 14 और 1 15। तो ये जोड़ का जो तरीका है वो गलत है। इसलिए नजमा के तरीका को हम लोग गलत कहते हैं, क्योंकि इसने जो बैठाया तो ठीक है, परंतु जोड़ जो हम लोग इकाई अंक से शुरू करते हैं वह इकाई अंक से नहीं शुरू करके वो सबसे बड़ी जो स्थानीय मान है उससे प्रारंभ किया है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि कौन गलत है और क्यों गलत है। तो नजमा का तरीका गलत है कि उसने बैठाया ठीक है, लेकिन जोड़ के तरीका उसने गलत बनाया है। अब अगला प्रश्न है 6,785, 4,325।
इसे भी 2 बच्चों में दिया गया है। अब हम लोग यहाँ जांच करेंगे कि कौन सही बैठाया है या कौन सही बनाया है। तो पहला है कुलदीप। कुलदीप ने बैठाने का तो बिल्कुल सही बैठाया है, लेकिन जोड़ इनका गलत है। 5 और 5 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10। यानी हम लोग जो हासिल वाला प्रश्न करते हैं उसने हासिल का इसमें ध्यान नहीं रखा। वह जितना जोड़ है उसे जोड़ को सीधे बैठा देता है। तो ये कुलदीप का तरीका जो है गलत है। अब सलीम के तरीके को जाते हैं। 5 और 5 के 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 8 2 10, 1 11 हाथ में रहा 1, 7 3 10 हाथ में 10 और 1 11 हाथ में रहा 1, 6 4 10 और 1 11। इसने बिल्कुल ही बैठाया भी सही है और हिसाब सही तरीके से बनाया है। तो इसमें सलीम का तरीका जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, जिसमें जोड़कर जांचिए और सही गलत पर टिक का निशान लगाइए। इस प्रश्न में जो सही है या गलत है उस पर टिक करना है। जैसे 3675, 254 और 15, इसे हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि ये बैठाया गया है। तो चूँकि इस तरह का प्रश्न हम लोग पहले भी बनाए, इसलिए इसे देखते ही हमको यह प्रश्न गलत जो है दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसने बैठाने का तरीका जो है गलत बैठाया है। तो इसमें हम लोग गलत पर टिक निशान लगा देते हैं, क्योंकि इसमें इकाई स्थान को ध्यान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3675, 254, 15, इसमें बैठाया ठीक गया है। अब इसको जोड़ पर देखते हैं। 5 और 4 9 और 5 14 के 4 हाथ में रहा 1, 7 1 8 और 5 13, 13 1 14 के 4 हाथ में रहा 1, 6 2 8 और 1 9, 3 का 3। तो इस तरह यह प्रश्न सही है। अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है, जिसमें 6897 प्लस 4563 प्लस 2345 को जोड़ा गया है। तो इसमें जोड़ के देखते हैं। 3 और 7 10, 5 15, 15 के 5 हाथ में रहा 1, 9 1 10, 6 16, 16 4 20, 20 के शून्य हाथ में रहा 2, 2 8 10, 5 15, 18 हाथ में रहा 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13। इसमें बैठा भी गया है सही और बनाया भी गया है सही। तो इस तरह इसमें हम लोग सही का निशान लगा देते हैं। बढ़ते हैं अगले भाग में। 6897, 4563, 2345, इसमें जो जोड़ का तरीका है वो गलत है, क्योंकि इसमें भी जोड़ इस साइड से किया गया है। जो हम लोग इकाई स्थान से करते हैं वो इकाई स्थान से न करके जो बड़े स्थानीय मान है उस पर वो जोड़ना प्रारंभ किया है। 6 4 10, 2 12, हाथ में रहा 1, 8 1 9 और 5 14, 14 3 17 के 7 हाथ में रहा 1, 9 1 10, 6 16, 4 20, 20 21 के 1 हाथ में रहा 2, 7 और 3 10, 7 2 9 और 3 12, 12 5 17। तो इस प्रकार यह जोड़ यहाँ पर जो है गलत बनाया है। तो इस प्रकार यह जोड़ जो है गलत निशान पर हम लोग टिक देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ भी कुछ जोड़ी का उदाहरण दिया गया है। तो आपने पूर्व के अभ्यास में देखा कि इसे किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। आप अपना कॉपी में इसे बैठाएं और सही सही जोड़ने का प्रयास करें। इसके साथ कुछ इबारती प्रश्न भी दिए गए हैं, जिसे मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इसे देखें और समझें। सोनी के पास 4635 और सीमा के पास 575 रुपये तथा सिंपी के पास 75 रुपये हैं। तीनों के रुपये को एक साथ मिला दें तो कुल कितने रुपये होंगे। आइए जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो पहले सोनी के पास 4635 रुपये हैं, सीमा के पास 575 रुपये हैं और सिंपी के पास 75 रुपये हैं। तो कुल मिला के जो जोड़ होगा वो होगा 5285 रुपये। इसे हम लोग जोड़ें। 5 10 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 7 10, 7 17 17 के 18 हाथ में रहा 1, 6 5 11 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 और 1 5। इस तरह हम लोग का जोड़ सही हुआ और इसके पास जो कुल रुपये होंगे वह होगा 5285 रुपये। अब इस तरह इसमें और कुछ इबारती प्रश्न हैं, आप इसमें बनाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर।
गोल घेरे में सही अंक भरिए। इसमें जोड़ बनाया गया है लेकिन कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं। इन स्थानों में कुछ संख्याएं होंगी, उसे भरने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यहाँ खाली जगह है, खाली जगह और 6, उसे जोड़ने पर 9 होगा। तो हम लोग चूँकि जानते हैं कि 3 के साथ अगर 6 जोड़ा जाए तो 9 प्राप्त होगा। पुनः 3 से 6 जोड़ने पर 9, 7 के साथ 2 जोड़ने पर 9, 0 के साथ 1 जोड़ने पर 1, 3 और 5 8। तो इस तरह यह प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ खाली जगह है, 9 है। अब क्या लिखें कि 9 होगा, तो इसमें 0 लिख देते हैं। 0 और 9 9। 7 में क्या जोड़ें कि 8 होगा, तो 1 जोड़ देने पर 8 होगा। यहाँ पर खाली स्थान है, 5 है, तो इसमें 1 प्राप्त हो, यानी हमको यहाँ अगर 5 है तो 1 या तो वह 11 होगा, क्योंकि 1 पीछे की ओर नहीं होगी, क्योंकि 5 पहले से ही है। तो यहाँ पर हम 6 देंगे, तो 6 5 11 के 1 हाथ में रहा 1। अब 9 1 10, 10 में क्या जोड़ेंगे कि 12 हो जाए, तो 10 और 2 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1, तो 4 1 5 और 3 इस तरह 8। तो इस प्रकार हम लोग इन प्रश्नों को पूरा किए। आप अगला भाग प्रश्न का बनाने का प्रयास करें। 0 5 5 7 7, 14 के 4 हाथ में रहा 1, 3 और 3 6 और 1 7, खाली स्थान में 8 है और 3 यहाँ है, तो यानी 5 और 8 13 के 3 हाथ में रहा 1, 4 1 5 और 2 7। इस तरह हम लोग इन खाली स्थानों को भर दिए हैं। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। यहाँ हम लोगों का कुछ घटाव यानी सब्सट्रैक्शन के उदाहरण दिए गए हैं, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। घटाव जो होता है वह घटने की क्रिया होती है, यानी आपके पास यदि 2 चॉकलेट हैं, अगर 1 चॉकलेट आप अपने मित्र को दे देते हैं तो आपके पास जो बचत होती है वह 1 होती है। तो इस क्रिया को हम लोग घटाव की क्रिया कहते हैं, अर्थात आपके पास जो जमा राशि है उसमें से जो घट जाना उसे हम लोग घटाव की क्रिया कहते हैं। तो इसमें एक प्रश्न है, पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी को 56,754 मत प्राप्त हुए, दूसरे प्रत्याशी को 38,540 मत प्राप्त हुए, दोनों के प्राप्त मतों का अंतर कितना है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं, जो पहला प्रत्याशी का मत है वो है 56,000 और दूसरा का 38,000। अगर यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें 18,214 मत का अंतर प्राप्त होता है, यानी प्रथम प्रत्याशी जिसे अधिक मत मिला है उसे कितना अधिक मत मिला है, 18,214 मत। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या 38,341 में कितना जोड़ने पर संख्या 49,342 प्राप्त होगा, यानी यह बड़ी संख्या है। इस बड़ी संख्या को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटी संख्या को हम लोग नीचे लिख देते हैं और उसे पुनः घटाव करते हैं। तो 2 में 1 गया 1, 4 में 4 गया 0, 3 में 3 गया 0, 9 में 8 गया 1, 4 में 3 गया 1। इस तरह 11,001 संख्या हमें प्राप्त होती है, जो 38,341 में जोड़ने पर 49,342 प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। यहाँ भी कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, इसमें हम लोग बनाने का प्रयास करें। तो 8 में 4 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो 4 प्राप्त होगा। 7 में 7 घटाने पर 0। चूँकि 2 में 3 नहीं जाता है तो इसे हम बगल वाले से उधार लेते हैं, तो 12 में 3 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। अब चूँकि यहाँ एक ट्रांसफ़र हो चुका है तो इसके पास 5 बचा है, तो 5 में 5 जाने पर 0 और लास्ट में 5 बचा है, उसे हम 5 को उतारते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हमें घटाव का उत्तर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, 38,315 में 34,103 को घटाते हैं। तो 5 में 3 गया तो 2, 1 में 0 गया 1, 3 में 1 गया 2, 8 में 4 गया 4 और 3 में 3 गया 0। तो इस तरह हम लोगों ने 2 प्रश्न बनाए हैं। अगला हिसाब बनाने का प्रयास आप लोग खुद स्वयं करें। अब अगला जो इबारती प्रश्न है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की कीमत 57,370 है। रामू के पास 43,000 रुपये हैं, उसे उस मोटरसाइकिल खरीदने के लिए और कितने रुपये बचता है। तो रामू जो लड़का है उसको एक बाइक खरीदनी है, लेकिन उसका कीमत जो है 57,370 रुपया है और रामू के पास 43,000 रुपया है, तो उसे कितने कम रुपए है। तो आइए देखते हैं इसको घटाव करके। तो 57,370 में 43,000 को हम लोग घटाते हैं, तो घटाने पर 0 का 0, 7 में गया 7, 3 में 0 गया 3, 7 में 3 गया 4 और 5 में 4 गया तो 1, यानी 14,370 रुपये का कमी जो है वो
रामू के पास है। रामू को और 14,370 रुपये होने पर ही वह मोटरसाइकिल को खरीद सकता है। आइए और कुछ इबारती प्रश्न को देखते हैं। एक प्रखंड में महिला और पुरुषों की कुल आबादी 23,468 है। महिलाओं की आबादी 12,870 है, तो पुरुषों की आबादी हमें ज्ञात करना है। तो इसके हम लोग इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। 23,468 में 12,870 को घटाव कर देते हैं। तो 8 में 0 गया 8, 16 में 7 गया 9, क्योंकि 6 में 7 नहीं जाएगा, इसे बगल सुधार लेते हैं। 6 16, 16 में 7 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में 8 नहीं जाएगा, पुनः उधार लेते हैं। 13, 13 में 8 गया 5, इसके पास 2 बचा, 2 में 2 शून्य, और इसके पास अब बचा है 2, 2 में 1 गया तो 1। तो इस तरह हमें 10,558 पुरुषों की संख्या प्राप्त होती है। इस तरह आप लोग भी इन इबारती प्रश्न को बनाने का प्रयास करें। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। यहाँ भी कुछ इबारती प्रश्न दिए हैं, आप इसे बनाने का प्रयास करें। तो रीता के पास 33,272 रुपये हैं और सीमा के पास 1,025 रुपये कम है, तो उसके पास कितने रुपए हैं? तो इसे अब हम लोग घटाने का प्रयास करते हैं। तो 12 में 5 गया 7, यहाँ 6 बचा, 6 में 2 गया तो 4, यहाँ 2, 2 में 0 गया 2, पुनः 3 में 1 गया 2 और 3 का 3, तो इस तरह 32,247 रुपये। इन इबारती प्रश्नों को भी आप बनाने का प्रयास करें। इस भाग में हम लोग देखेंगे घेरा में सही अंक लिखिए। इसमें जो प्रश्न है, जिस तरह जोड़ में हम लोग घेरा में लिखे उस तरह घटाव में भी हमको करना है। 7 में कितना घटाएं कि 5 होगा, तो 2। कितना में 4 घटाएं कि 5 होगा, तो 9 में 4 घटाएं तो 5 होगा। 8 में क्या घटाएं 5 होगा, 3 घटाएं अपने पर। कितना में 1 घटाएं कि 5 होगा, तो 6 में 1 घटाने 5 होगा। 9 में 4 घटाने पर क्या होगा 5। 8 में क्या घटाएं कि 5 बचेगा, तो 3। तो इस तरह पहला प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया। अगला प्रश्न है कि 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि ये 7 छोटी संख्या है, 8 बड़ी है, तो यहाँ उधार लेंगे तो 17 हो जाता है एक उधार लेने पर। तो 17 में 8 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 5, 5 में कितना जाएगा 3 बचेगा, तो 5 में 2 जाने पर 3 बचेगा। अब यहाँ 5 है 6, तो बगल से उधार लेना है 15, 15 में 6 गया तो 9, पुनः ये 3 बचा, 3 में 2 गया तो 1। अब यहाँ पर 8 है, 8 में क्या घटाएंगे 2 बचेगा, तो 8 में 6 घटाने पर 2 बचेगा। 3 में 1 घटाएंगे तो 2। इस तरह हम लोग 2 प्रश्न को हल किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह इन 2 प्रश्नों को आप लोग स्वयं बनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।